हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसका नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंपनी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ कंपनी, यानी कंपनी का अर्थ। कंपनी ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो लार्ज स्केल पर वर्क करने के लिए इसे इस्टेब्लिश किया जाता है। इसमें बहुत सारे लोग मिलकर अपना अमाउंट यानी कैपिटल लगाते हैं। अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करके वो कंपनी के शेयर्स को परचेस करते हैं और सभी शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। ये शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स होते हैं एंड कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं एंड इन्जॉय भी करते हैं अगर प्रॉफिट होता है तो। इनकी जो लाइबिलिटी होती है लिमिटेड होती है इनके कैपिटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट तक। एंड अब ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोग मिलकर जब मनी इन्वेस्ट करते हैं एक कंपनी में तो डेफिनेटली सब मिलकर कंपनी को ऑपरेट या मैनेज तो नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी पर्सन्स में से कुछ पर्सन्स को एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चूज़ किया जाता है, कमिटी के तौर पे चूज़ किया जाता है, जो कि बिज़नेस के ऑपरेशंस, मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग का वर्क करते हैं। एंड हर एक मेंबर का या ओनर का जो एग्जिस्टेंस है वो कंपनी के एग्जिस्टेंस से सेपरेट होता है, बिकॉज कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है, कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है। तो कंपनी और कंपनी के ओनर्स जो हैं उनका एग्जिस्टेंस सेपरेट माना जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, कंपनी अगर एक सेपरेट पर्सन है तो उस पर्सन को हर एक डीलिंग पे साइन करना होगी। तो कंपनी की अपनी साइन होती है जो कि सील के थ्रू लगाई जाती है। तो ये तो था कंपनी का मीनिंग। ये एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो लार्ज स्केल पर बिजनेस को ऑपरेट एंड कंट्रोल एंड मैनेज करने के लिए जिसे इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसमें कई सारे लोग मिलकर अपनी मनी इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स को परचेस करके, और बिज़नेस में होने वाले प्रॉफिट और लॉस को भी वो लेते हैं, एंजॉय करते हैं, प्रॉफिट को और लॉस से सफ़र भी होते हैं। हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अनुसार कंपनी की डेफिनेशन बता रही हूँ मैं, आपको ध्यान दीजिएगा। कंपनी से आशय उस अधिनियम के अधीन निर्मित तथा पंजीयत की हुई कंपनी से है या किसी विद्यमान कंपनी से है जिसका पंजीयन भारतीय कंपनी अधिनियम 1866 अथवा 1888 अथवा 1913 के अंतर्गत हुआ हो। इंग्लिश में According to Section 3 of the Indian Companies Act 1956, company means a company formed and registered under this act or an existing company. An existing company means a company formed and registered under any of the previous companies laws. That means Indian Companies Act 1866 or 1882 or 1913। ठीक है। इस डेफिनेशन के साथ एक अगर अच्छी सी डेफिनेशन और हम देना चाहें तो द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट नेम, अ कॉमन सील, अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन। द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज़ लिमिटेड। हिंदी में अगर एक अच्छी डेफिनेशन मैं आपको बताऊं, कंपनी एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका समामेलन कंपनी अधिनियम के द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से होता है, जिसका दायित्व साधारणतः सीमित होता है और अस्तित्व उसके सदस्यों से पृथक होता है, जिसकी पूंजी हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित होती है, जिसका एक विशिष्ट दायित्व तथा जिसकी अपनी सार्वमुद्रा होती है। तो होप्स आपको समझ में आया होगा कि कंपनी क्या होती है। कंपनी बेसिकली लॉ के थ्रू क्रिएटेड एक ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन है
जिसकी अपनी कॉमन सील होती है, जिसका अपना एक एग्जिस्टेंस होता है, जिसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कि अस्तित्व जिसका स्थायी होता है, और जिसकी जो कैपिटल है वो छोटे छोटे भागों में यानी शेयर्स में डिवाइडेड होती है, जिन शेयर्स को पर्सन्स परचेस करते हैं और शेयर होल्डर्स बनते हैं कंपनी के। ठीक है, तो ये तो था मीनिंग कंपनी का। अब बात करते हैं हम कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो नेक्स्ट वीडियो हम कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। थैंक यू।